नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ इस वक्त हैं कानूनी सलाहकार राज वर्मा जी। राज वर्मा जी इससे पहले भी शब्द मंच के मंच पर आते रहे हैं और आज तो 2 बार इनको आना पड़ गया क्योंकि कई बार कुछ मुश्किल काम होते हैं और ये मुश्किल ही काम है कि पहले वीडियो हमने बनाई वो डिलीट हो गई, अब हम इस वीडियो को दोबारा बना रहे हैं। तो मेरा फिर से आपसे अनुरोध हमेशा की तरह रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो विषय इन्होंने उठाया है वो आजकल देश के सर्वोच्च न्यायालय जो हैं वहाँ पर भी चर्चा का विषय है और वो विषय क्या है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपका इनसे परिचय भी करवाऊंगा। पूरा परिचय इनका ये है कि ये एक कानूनी सलाहकार तो है मगर इसके साथ जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उसको उठाना और उठाने के बाद उसका पीछा ना छोड़ना और उसको अंत तक पहुँचाने का काम ये करते हैं। और मेरे ऊपर इनकी मेहरबानी ये रहती है कि ये हमेशा एक बात कहते हैं कि ये मैंने मुद्दा उठाया, इनका फ़ोन आ जाता है और कहते हैं भाई इस मुद्दे को आपके थ्रू उठवाना है, आपके शब्द मंच पे उठवाना है। लेट मी स्पीक। सच्चाई ये है कि जो नवल जी की नेचर है, जो कोऑपरेशन, जो सपोर्ट, बिना किसी स्वार्थ के, बीइंग ए जर्नलिस्ट, जो बीइंग ए मतलब ये हर तरह से कोई गलत बात के लिए मैंने जब भी आवाज़ उठाई है इन्होंने मेरे साथ स्टैंड किया है और मेरी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया है। मैं इनका पर्सनली थैंकफुल हूँ और बहुत रेयर मिलते हैं इस तरह के नेचर के लोग जो बिना स्वार्थ के गलत बात के लिए अपोज करने के लिए मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। मैं दिल से इनका थैंक्स करता हूँ और रियली मेरे पास वर्ड नहीं है मैं इनका थैंक्स कर सकूँ। ये फीलिंग है, ये समझते हैं, दूसरे भी समझते हैं कि मैं ये वाकई में जेन्युइन जो काज होता है मेरे साथ हर तरह से खड़े होते हैं, मेरे को सपोर्ट भी करते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं मेरे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अब हम उस मुद्दे की बात शुरू कर रहे हैं पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक समाचार पत्र की खबर है जिसको मैं आपके साथ पढ़कर सुना दूँ। नई दिल्ली से लगी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी बच्चे का अश्लील सामग्री देखना अपराध न हो, लेकिन अश्लील सामग्रियों में बच्चों का इस्तेमाल किया जाना गंभीर चिंता का विषय है और यह अपराध हो सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठनों जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और फरीदाबाद और नई दिल्ली स्थित बचपन बचाओ आंदोलन की अपील पर फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की है। पीठ ने कहा है कि हो सकता है बच्चे का अश्लील सामग्री देखना अपराध नहीं है, लेकिन अश्लील सामग्रियों के निर्माण में बच्चों का इस्तेमाल किया जाना अपराध हो सकता है और गंभीर चिंता का विषय है। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आज देश की बड़ी अदालतों में इस पर चर्चा हो रही है और इसकी चर्चा हमारे हरियाणा के जिला फतेहाबाद के टोहाना में भी है और इसको चर्चित बनाया है, इस विषय को उठाया है राज वर्मा जी ने जो मेरे साथ बैठे हुए हैं और आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। और मैं बता दूं इन्होंने किस तरह से इस मुद्दे को उठाया है। इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है टोहाना के SDM को और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। जी। सीधे इनसे रूबरू होते हैं और पूछते हैं कि ये इनके दिमाग में क्या विचार आया और उस मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है। जी बताएं। 18 तारीख को जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो एक स्कॉलर, एक राइट माइंडेड पर्सन ने इस विषय को हाईलाइट किया हुआ है फेसबुक की पोस्ट पे। उसने ये कहा है कि ये जो वल्गरिटी है दैट शुड बी स्टॉप्ड, दैट शुड बी बैंड, क्योंकि इससे जो बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, समाज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत दूषित और बहुत ही उनको गलत रास्ते पे ले जाने वाला होता है। क्योंकि बच्चे हमारे बहुत इनोसेंट होते हैं। स्कूल के अंदर मोबाइल कंपलसरी हो रहा है, ऑनलाइन क्लासें लगती हैं, जैसे बच्चे खोलते हैं, इवन के जब फैमिली में हम बैठते हैं उसको मोबाइल खोल के बच्चे हमारे पास बैठते हैं तो इस तरह की वल्गरिटी, अश्लीलता वर्गी पोस्ट आती हैं तो हमारा सिर है ना, शर्म, इतना जो वर्ड यूज़, जो नेगेटिव वर्ड है ना वो यूज़ भी करो वो भी कम पड़ता है, हमें बहुत शर्म आती है। वाई द एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट टेक द एक्शन अगेंस्ट दिस मैनेज। ये जो अश्लीलता वाला मैनेज है ये तो ड्रग मैनेज से भी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि वो तो अवेलेबल होगा नहीं होगा, मोबाइल तो हर एक जगह अवेलेबल है बच्चे के लिए। तो मेरे माइंड में आ गया आई शुड इनिशिएट फॉर द एक्शन टू स्टॉप दिस मैनेज। और मैंने एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करके SDM साहब को 18 तारीख को 4 बजे उनको इन पर्सन मैं मिला हूँ
और उनको सामने मैंने एक्सप्लेन किया है। ही वॉज आल्सो कन्विंस्ड विद माई वर्जन, विद माई ये जो मैंने कंटेंट्स उसके अंदर लिखे हैं, जो मैंने कहना चाहा है कि भी ये बहुत घातक है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हो, आप भी मेरी हेल्प करो और इसके ऊपर बैन होना चाहिए। और जितने भी ये वल्गैरिटी अश्लीलता वाली पोस्ट है, इनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे और समाज के ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। एसडीएम साहब ने मेरे को बहुत पेशेंसली सुना है और ही वाज एग्री विद मी, और उन्होंने कहा कि भी आपने जो ये रिप्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को दी है, हम इसको रिकमेंडेशन के साथ आगे फॉरवर्ड करेंगे। और मेरे सामने उन्होंने स्टेनो को बोला है कि इसको आगे फॉरवर्ड कर दो। वर्मा जी, ये जो है अगर शिकायत, क्योंकि आपके बारे में मैं तो जानता ही हूँ गंभीरता से कि आप किसी मुद्दे के पीछे पड़ते हैं तो पड़ ही जाते हैं, तो अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती तो अगला टारगेट आपका क्या रहेगा? हाँ, ये मैं भगवान का थैंक्स करता हूँ। मैं किसी काम को बीच में नहीं छोड़ता जब तक उसको एंड दूर तक ना पहुँचा दूँ। तो भगवान की ग्रेस है मेरे पे। इस केस के अंदर भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करेगा, आई विल प्रोसीड टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट चले जाएंगे? एग्जैक्टली, आई विल, मैं जाऊँगा और ये मैं पिटीशन पाऊँगा, इसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि इन द समाज के और बच्चों के भविष्य का सवाल है। अच्छा, अभी चुनावों का भी वक्त है, तो ऐसे वक्त में जो लीडर भी आते हैं, चुनावी पार्टियां जो है घोषणा पत्र भी बनाती हैं, वो भी आप लोगों के पास आएंगे, तो क्या इस मुद्दे को लेकर उनसे भी बात करेंगे आप? हाँ, अगर मेरे को जो कोई मौका मिला, कोई भी लीडर किसी भी पार्टी, क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक लीडर या स्पेसिफिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं तो जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो गलत करता है उसको मैं गलत कहता हूँ। तो कोई भी अगर पार्टी का आता है तो मैं उस एक जो वोट मांगने आएगा, हाँ, वोट मांगने आएगा, मेरी पहली कंडीशन ये होगी भाई इस मुद्दे को हाईलाइट करके बैन करेंगे। जो तो इंटरनेट पर, मोबाइल पर जो अश्लील सामग्री है, बैन करेंगे। आप मेरी आवाज़ को आगे उठाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, आई विल एक्सटेंड सपोर्ट। ये आपने मुद्दा उठा दिया, इस मुद्दे को उठाने के बाद आपको लगा भी लोगों की तरफ से समर्थन आया है या बहुत शहर के जितने भी एक राइट माइंडेड इंटेलेक्चुअल है, दे हैव एप्रिशिएटेड मी फॉर दिस। हालांकि विद गॉड ग्रेस मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने सबने मेरे को एनकरेज भी किया। इंटेलेक्चुअल टोहाने के इंटेलेक्चुअल ने मेरे को बहुत एनकरेज किया कि बहुत अच्छा ये इशू है, इसको गो अहेड, वी आर विद यू। अभी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो अभिभावक हैं जो देख रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं फाइट शुरू की है, उसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस मुद्दे को आप सपोर्ट करें और इस अश्लीलता और ये वल्गैरिटी जो कि वीडियो ये आपके मोबाइल में चलती है, उसके ऊपर बैन करने के लिए मेरे को सपोर्ट करें, अपनी आवाज़ भी मेरे साथ मिलाएं और जो भी आप अपने लेवल पे इसका अपोज कर सकें कि भी ये वल्गैरिटी और ये अश्लीलता मोबाइल में नहीं होनी चाहिए। मैं आपका धन्यवाद जी, थैंक्स करूंगा यदि आप मेरे को सपोर्ट करेंगे इसको बैन करने के लिए। राज वर्मा जी ने मुद्दा मेरे को 18 तारीख को बताया था और 18 तारीख को ही आपने एसडीएम साहब को मेमोरेंडम दिया। मैं पेंडिंग रखता ही नहीं, पेंडिंग रखते नहीं, पर ये हमसे ही हुआ कि हमने इसको अपने दर्शकों तक पहुंचाने में 1-2 दिन का समय लगा दिया। दैट इज नॉट, आई नो योर बिजी शेड्यूल, इवन दैट आपने जब भी है कोई जेन्युइन मुद्दा है, आपने कभी मेरे को हर तरह से मेरे को सपोर्ट किया है और उसके रिजल्ट भी आए हैं। पर मैं इसमें देख रहा था और तभी मेरे सामने ये जो न्यूज़ साइट है, ये हम इस पर डाल भी देंगे। जो आपने पढ़ के सुनाई है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी यही वर्जन है जो हम कह रहे हैं। ये न्यूज़ हेड, इट इज एन ऑफेंस। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। हाँ, उसको एक तरफ कर दिया। तो दोबारा पढ़ के सुनाता हूं। मीनिंग देयर भाई के जो हम कंटेंट से जो हम आवाज उठाई है उसके अंदर लॉजिक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी हमारी वर्जन को सपोर्ट किया है। ये न्यूज़ हेड करके है, ये इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, इसका लिंक भी हम डाल देंगे। और इसमें
विशेष तौर पर इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि साफ लिखा हुआ है, सीजीआई ने कहा कि बहस पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को भयावह करार दिया जिसमें कहा गया है कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को केवल डाउनलोड करना और उसे देखना पोस्को अधिनियम और आईटी कानून के तहत अपराध नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट राजी हो गया था। तो ये बड़ा मुद्दा है और अभी मुद्दा चर्चा में है। टोहाना से इसको उठाने का जो अगुवाई जो की है राज वर्मा जी ने की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय से हमें जरूर अवगत करवाएं। और अपने आप में एक विषय है जिसको लेकर प्रत्येक अभिभावक चिंतित है। हर वो अभिभावक चिंतित है जो चाहता है कि उसके बच्चे का भविष्य इस नशे में ना जाए, क्योंकि नशा तो हो सकता है लेने के लिए बच्चे को कहीं जाना पड़े, पर ये नशा आपके खुद के फ़ोन में है। तो आप इस बारे में जो भी अपनी राय रखते हैं उसके बारे में हमसे जरूर अवगत करवाएं। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आपका धन्यवाद आप सबका, और विशेष तौर पर राज वर्मा जी का जो ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। मैं तो थैंक्स है आपका करूं, क्योंकि आप मेरे को बहुत एनकरेज करते हैं। मेरे को कहीं भी जब भी मैंने किसी जेन्युइन काज के लिए आवाज़ उठाई है, आपने मेरे को एनकरेज किया है। बहुत कम मिलते हैं। मैं आपका दिल से मतलब रियली थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल भी हूँ, क्योंकि कम से कम समाज के लिए जो हमारा बीइंग दी एक एनलाइटेड सिटीजन आप एक पत्रकार या जर्नलिस्ट का जो आपका प्रोफेशन है, आप बहुत अच्छी तरह से उसको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं भी ये सोचता हूँ कि जो भगवान मेरे माँ बाप ने मेरे को MA LLB कराई है, तो मैं उस MA LLB का मेरे दोनों बेटे भगवान ने एडवोकेट्स बना के, वाई शुड नॉट यूज दिस थिंग इन द पॉजिटिव वे। बहुत बढ़िया। तो वर्मा जी से आपकी एक मुलाकात फिर मैं किसी और दिन करवाऊंगा। इन्होंने कौन कौन से केस किए हुए हैं, आपने आज समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, शुक्रिया जी।